ओम येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। ओम श्री गुरुचरणाभ्यां नमः। ओम सर्वेभ्यः नमो नमः। नमः संस्कृताय मित्राणि। तो आज जो हम पाठ प्रारंभ करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा पहले चर्चा कर लेते हैं, और पूर्व जो पाठ पढ़े हैं यानी कि पिछली पाठ में जो कुछ भी जाने हैं उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करके उसके बाद अग्रिम जो पाठ है, अग्रिम जो सूत्र है, उस सूत्र पे हम लोग विचार करेंगे। तो पिछली पाठों में हम लोगों ने देखा था कि अकथितंच सूत्र से कैसे जो अकथित होता है यानी कि जिसे आप उस कारक के रूप में नहीं कहना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप आपादान कारक को आपादान के तौर पे नहीं कहना चाहते हैं, आपादान को आप अन्य कारक के तौर पे कहना चाहते हैं। यदि वहाँ पे इन 16 धातुओं में से कोई अन्य धातु है तो वहाँ पे अन्य कारक ना होके कर्म कारक होगा। वही हम देखे थे पिछली पाठों में कि टोटल 16 धातु है, भाष्य में युक्त है दुह्यादीनाम द्वादशानाम। तो वहाँ पे जो दुह्याज पच दंड रुद्धि प्रचिचि ब्रू सास जी मथ मुश नी ह्री कृष वह, ये जो 16 धातु है, इन 16 धातुओं के योग में यदि आप अन्य कारक की अविवक्षा कर रहे हैं यानी कि आप आपादान को आपादान नहीं कह रहे हैं, आपादान की अविवक्षा कर रहे हैं, जब अन्य कारक की अविवक्षा होगी तो वहाँ पे उस कारक की यानी कि जिस कारक की अविवक्षा हो रही है उस कारक की कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना। यदि आपादान कारक को आपादान के तौर पे विवक्षा नहीं हो रही है तो आपादान कारक का वहाँ पे कर्म संज्ञा हो जाएगा, कर्म वहाँ पे विवक्षा हो जाएगा। वहाँ पे एक सूत्र देखे थे अकथितंच। अकथितंच सूत्र कहता है कि यदि कोई कारक, चाहे वो आपादान हो, संप्रदान हो, करण हो, कोई भी कारक हो, यदि उस कारक का कारक यानी कि आपादान को आपादान के तौर पे विवक्षा नहीं हो रही है, करण कारक को करण के तौर पे विवक्षा नहीं हो रही है, तो ऐसे कारक की अकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा विधान होती है। ठीक है ना। उसकी क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा विधान हो जाती है। यही हम लोगों ने पिछली पाठों में देखा था। उसमें बहुत सारे उदाहरण भी देखे थे कि गाम दोग्धी पयः बलिम याजते वसुधाम अविनीतम विनयम याजते। लेकिन वहां पे एक और प्रसंग था, कर्म युकस्याद कथितम। जो ईप्सित तम कर्म है ना, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, ऐसी जो कर्म है वो कर्म अन्य कारक से जुड़ा होना चाहिए। यानी कि जिस कारक की अविवक्षा हो रही है उस कारक से उस कर्म का योग होना चाहिए। जैसे कि वहां पे देखिए कि गाय से दूध निकालता है तो दूध का संयोग गाय से है, तो यहाँ पे कर्म जो दूध है वो गाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए यदि गाय की अविवक्षा होगी तो वहां पे उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। यदि योग नहीं होगा, यदि जुड़ा नहीं रहेगा तो फिर वहां पे कदापि कर्म संज्ञा विधान नहीं होगी। ठीक है ना। इसलिए वहां पे कर्म संज्ञा विधान नहीं होगी। यदि जुड़ा है कर्म युक्त्यादि कथितम, यदि कर्म युक्त है तो ही वहां पे कर्म संज्ञा विहित होगी। ये हम लोगों ने पिछली पाठों में देखा। मुझे लगता है कि आप लोग शायद अच्छे से समझ गए होंगे पिछली पाठों में। हालांकि वो पिछली पाठ जो था वो बहुत बड़ा चला गया था और उसमें एक शंका थी कि वो जो पाठ है, मैं सोचा कि एक ही पाठ में संपूर्ण जो सूत्र है उसको ग्रहण कर लूँ, लेकिन इसके कारण वो पाठ जो है बहुत बड़ा हो गया था। तो आज देखते हैं, यदि ये भी सूत्र बहुत बड़ा है तो देखते हैं यदि इस पाठ में कितना तक कवर हो जाता है, और यदि ज़्यादा बड़ा पाठ होगा तो फिर इसी सूत्र को अग्रिम पाठ में भी पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। तो आज का जो सूत्र है उस सूत्र पढ़ने से पहले कुछ विचार कर लेते हैं। अब जैसे कि हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो वाक्य में एक कर्ता होती है और एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। तो कर्ता के द्वारा क्रिया का निष्पादन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और पठन रूपी क्रिया मेरे से की जा रही है, मैं पठन रूपी क्रिया स्वयं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ मैं कर्ता हो गया। और मेरे द्वारा जो क्रिया हो रही है, मैं जो क्रिया कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो पठन रूपी मेरे द्वारा क्रिया हो रही है, वो क्रिया हो गई। तो कर्ता क्रिया दो है यहाँ पे। अहम पुस्तकम पठामि इति वाक्यम अधुना श्रूयमाणम वयम।
अहम पुस्तकम पठामि, ये जो वाक्य है यहाँ पे अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसमें मैं कर्ता हो गया, पढ़ने रूपी क्रिया हो रही है, और पुस्तक जो है मेरा ईप्सित तम है तो उसकी कर्म संज्ञा विधान होके कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति विधान हो गई। अब मान लीजिए कि मुझे कोई पढ़ा रहा है, मुझे कोई पढ़ा रहा है या मुझे कोई पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो कर्ता अब कौन होगा यहाँ पे? अहम पठामि, अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूं। अब मुझे कोई पढ़ा रहे, मुझे मेरी गुरुजी पढ़ा रहे हैं, तो गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं तो मैं यहाँ पे भी एक करता हूं, मैं भी पठन रूपी क्रिया का संपादन कर रहा हूं और गुरुजी भी पठन रूपी क्रिया संपादित कर रहे हैं। तो इस दोनों में कर्ता कौन होगा? जो प्रेरणा देता है वो कर्ता होगा, जो प्रेरणा लेता है वो कर्ता होगा। दोनों में से कौन कर्ता होगा? इसी प्रसंग में एक प्रत्यय आता है, नीच प्रत्यय। नीच प्रत्यय हेतुमति च सूत्र से जो प्रेरणा अर्थ में, यानी कि प्रेरित कर रहे हैं आप किसी को कोई काम करने के लिए, उसे जो प्रेरणा दे रहे हैं, उस प्रेरणा अर्थ में नीच प्रत्यय का विधान होता है। ठीक है ना? जैसे पठति, पठति इति अन्यंत रूपम, यानी कि ये बिना निच का रूप है पठति। जब इसे कोई पढ़ाने रूपी क्रिया करेगा, यानी कि मैं अभी पढ़ रहा हूं और मुझे यदि कोई पढ़ा रहा है तो ये जो पढ़ाने रूपी क्रिया कोई अन्य कर रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूं, मेरे द्वारा भी पठन रूपी क्रिया ही की जा रही है, लेकिन मुझे जो पढ़ा रहे हैं वो भी पठन रूपी क्रिया कर रहे हैं, तो मैं भी करता हूं, वो भी करता है। तो जो यहाँ पे प्रेरणा दे रहे हैं वो यहाँ पे कर्ता हो जाएंगे और जो प्रेरणा ले रहे हैं वो कर्म हो जाएंगे। ये सूत्र यही कहता है कि जो आपको प्रेरणा दे रहे हैं वो कर्ता हो जाएगा, वो प्रधान हो जाएगा, और जो प्रेरणा ले रहे हैं, यहाँ पे एक प्रयोज्य होता है, एक प्रयोजक कर्ता होता है। ठीक है ना? तो प्रयोज्य हो गया एक और एक प्रयोजक हो जाता है। तो जो प्रेरणा दे रहा है, अब मान लीजिए कि मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, तो गुरुजी यहाँ पे प्रयोजक हो जाएगा। ठीक है ना? तो मुझे गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो गुरुजी माम पाठयति, गुरुजी मुझे पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इसमें कर्म संज्ञा हो जाती है। यानी कि यदि आपको प्रेरणा किसी के द्वारा मिल रहा है और प्रेरणा अर्थ में यदि दो कर्ता वहां पे उपस्थित है, तो वो जो पूर्व का कर्ता है, जो प्रेरणा ले रहा है, उस कर्ता की कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना? और प्रेरणा अर्थ में निच प्रत्यय लगता है। वही आगे की सूत्र में आपको बताया जाएगा कि कैसे प्रेरणा अर्थ में और किस धातु के योग में किस स्थान पे उस कर्ता का कर्म होता है और किस स्थान पे कर्ता का कर्म विधान नहीं होता है। ठीक है ना? बहुत ऐसे स्थान है जहां पे आपको कर्ता का कर्म विधान हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी स्थान है जहां पे उस कर्ता का कर्म संज्ञा विधान नहीं होता है। ठीक है? तो आज का जो सूत्र है वो कहता है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्मकाणाम अनिकर्ता सनौ। सूत्र बहुत बड़ा है। ठीक है? सूत्र क्या है, एक बार और पढ़ते हैं। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अनिकर्ता सनौ। बोल रहे हैं कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्मकाणाम अनिकर्ता सनौ। ये सूत्र बहुत बड़ा है। अब देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो कोई भी सूत्र होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसको विभाग करते हैं, यानी कि विच्छेद करते हैं, और विच्छेद करने से उस सूत्र का जो अर्थ होता है, मूल अर्थ, शब्दशः जो उसका अर्थ होता है वो प्रकट हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोग ये जो सूत्र है, इस सूत्र को भी शब्दशः विच्छेद करेंगे, और जैसे ही शब्दशः विच्छेद करेंगे स्वतः उसका जो अर्थ है वो द्योतित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका विच्छेद कैसे होगा, और यहाँ पे समास कौन सी हो रही है और इसका विच्छेद कैसे करें। विग्रह करना है ना, तो विग्रह कैसे होगा। तो इसका जो है ये जो सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्मकाणाम अनिकर्ता सनो, इस सूत्र को हम लोग विग्रह करते हैं। ठीक है ना? इसका हम लोग विग्रह करते हैं। तो विग्रह जब करेंगे तो यहाँ पे समास होता है। क्या होता है? गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानम, गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानम च तम इति गति बुद्धि प्रत्यवसानम तानि इति गति बुद्धि प्रत्यवसानानि। गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानम च तानि गति बुद्धि प्रत्यवसानानि तेषाम इतरेतर, यहाँ पे द्वंद्व समास है। ठीक है ना? गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानम च तानि इति द्वंद्वः। तरी यहाँ पे क्या रूप हो जाएगा? गति बुद्धि प्रत्यवसानानि, गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानम च तेषामितरेतर योगद्वंद्वः गति बुद्धि प्रत्यवसानम
तानि इति गतिबुद्धि प्रत्यवसानानि। ठीक है, यहाँ पे प्रत्यवसानम नाम भक्षणम, प्रत्यवसान जो है उसका अर्थ होता है भक्षण, वो आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानम च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः गतिबुद्धि प्रत्यवसानम तानि इति गतिबुद्धि प्रत्यवसानानि। गतिबुद्धि प्रत्यवसानानि अर्थो येषाम्, गतिबुद्धि प्रत्यवसानानि अर्थो येषाम् ते गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थः। गतिबुद्धि प्रत्यवसानानि अर्थो येषाम्, गतिबुद्धि प्रत्यवसानानि अर्थो येषाम् सः गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थः। सः कः? सः गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थः। गतिबुद्धि प्रत्यवसानानि अर्थः येषाम्, सः गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थः। ठीक है, इस प्रकार से इसका विग्रह होगा। उसके बाद बता रहे हैं कि शब्द कर्म, शब्दः कर्म येषाम्, शब्दः कर्म येषाम् ते शब्द कर्माणः, शब्दः कर्म येषाम् ते शब्द कर्माणः तेषाम् इति शब्द कर्माणाम्, तेषाम् इति शब्द कर्माणाम् अत्रापि बहुव्रीहि, तेषाम् इति शब्द कर्माणाम् बहुव्रीहि। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि अकर्म, अकर्मक, गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानं च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः गतिबुद्धि प्रत्यवसानं तानि इति गतिबुद्धि प्रत्यवसानानि। गतिबुद्धि प्रत्यवसानान्यर्थो येषां सः गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थः। शब्दः कर्म येषां सः शब्दकर्माणः, शब्दकर्माणः तेषाम् इति शब्दकर्माणाम्। आगे बता रहे हैं अकर्मक, अविद्यमानं कर्म येषाम्, अविद्यमानं कर्म येषां ते अत्र अकर्मकाः, अविद्यमानं कर्म येषां ते अकर्मकाः। जिसका विद्यमान कर्म नहीं है, जिसका कोई कर्म नहीं होता है, वही अकर्मक है, तो अकर्मका। तो गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थश्च, गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थश्च शब्दकर्माणश्च अकर्मकाश्च तेषां तेषां समाहारद्वन्द्वः गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकाणां, तेषां गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म कर्मकाणाम। ऐसा यहाँ पे है। उसके बाद दूसरा पद है यहाँ पे अणि, अणि पद है, अणि, अणि, अणि। और तीसरा पद है यहाँ पे कर्ता, और चौथा है सह, और पांचवा पद है नौ। तो क्या है अणि, क्या होता है, नौ क्या होता है। तो नीच प्रत्यय जो होता है ना, नीच प्रत्यय में चकार का इत संज्ञा हो जाता है, तो चकार का इत संज्ञा होता है तो नी मात्र बचता है। ठीक है, नी मात्र बचता है, वहां पे चकार का हलंत्यम से संज्ञा हो गया, उसका फिर लोप हो जाता है, तो नी मात्र बचता है। तो नी जिसके अंत में हो उसे हम न्यंत कहते हैं। ठीक है ना, नी जिसके अंत में हो उसे न्यंत कहते हैं, और नी जिसके अंत में ना हो उसे हम अनियंत कहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे कि नी गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्मकानाम अनि, अनि कर्ता सह नौ, सह नौ। इस सूत्र में क्या होता है कि पूर्व सूत्र से, पूर्व सूत्र जो अभी पिछले सूत्र पढ़े हैं उस सूत्र से यहाँ पे कर्म की अनुवर्तन हो जाती है, यानी कि कर्तुरीप्सितमं कर्म, इस सूत्र से कर्म जो पद है उस कर्म पद का अनुवर्तन हो जाता है। तो कर्म पद का अनुवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो सूत्र अब थोड़ा विस्तृत हो जाएगा। क्या होगा कि गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्मकानाम अनि कर्ता सह नौ किम कर्मः, कर्म, कर्म है ना, कर्म। मतलब कहने का इसका ये तात्पर्य है कि गत्यर्थक धातु, गति मतलब होता है गत्यर्थक धातु यानी कि गमन अर्थ वाले धातु, बुद्ध्यर्थक मतलब है ज्ञानार्थक धातु यानी कि बुद्धि अर्थ वाले धातु, ज्ञान, ज्ञान मतलब बुद्धि। ठीक है ना, बुद्धि का क्या लक्षण है, सुश्रवा श्रवण ग्रहण, सुश्रवा श्रवण ग्रहण विज्ञान तत्वाभिनिवेश बुद्धि प्रज्ञा गुणा है, ऐसे करके वहाँ पे अर्थशास्त्र में दिया गया है, ऐसे करके वो जो अर्थशास्त्र है आपका उसमें दिया गया है, सुश्रवा श्रवण ग्रहण विज्ञानो हापोह तत्वाभिनिवेश प्रज्ञा गुणा।
ऐसे करके वहाँ पे प्रज्ञा जो बुद्धि है उसका गुण दिए गए हैं। तो बुद्ध्यर्थक धातु जो हो, बुद्धि अर्थ बताने वाले जो धातु हो, गमनार्थक धातु जो हो, गमनार्थक बुद्धि अर्थक, और प्रत्यवसान जो यहाँ पे शब्द है, प्रत्यवसान का अर्थ होता है भोजन, भोजनार्थक धातु यानी कि खाने पीने अर्थ वाली जो धातुएं होती है, तो भोजनार्थक धातु, भक्षणार्थक जो धातु है वो धातु हो, गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, भक्षणार्थक धातु, और शब्द कर्म। शब्द कर्म का क्या अर्थ है, यानी कि शब्द करने वाले जो धातुएं होती हैं, जैसे पठती, तो पठती में एक पठती होता है मौन पठती, एक पठती में जोर से पढ़ रहा है, तो उसमें शब्द निकाल रहा है ना, यानी कि उसका शब्द का कर्म हो रहा है, यानी कि शब्द जो है वो उस क्रिया के द्वारा शब्द निकल रहा है, ठीक है, तो शब्द कर्मक धातु हो जाता है, ठीक है। शब्द कर्मक धातु और अकर्मक धातु, अकर्मक यानी कि जिसका कोई कर्म ही नहीं है, और जिसका शब्द ही कर्म है वो हो गया शब्द कर्मक, और जिसका कर्म ही नहीं है वो हो गया अकर्मक। तो जिसका शब्द कर्म हो जाएगा वो शब्द कर्मक, जैसे शब्दायति, शब्दायति में क्या है, शब्द ही कर्म है। शब्दम करोति, शब्दम करोति जब इसका धातु बन जाता है तो शब्दायति ऐसा प्रयोग होता है, तो उसका शब्द ही कर्म होता है, तो उसे ही हम शब्द कर्मक कहते हैं। अर्थात जिस धातु का शब्द ही कर्म हो उसे हम शब्द कर्मक कहते हैं। तो शब्द कर्मक धातु हो, गत्यर्थक हो, बुद्ध्यर्थक हो, भक्षणार्थक हो, शब्द कर्मक हो, और अकर्मक धातु। अकर्मक मतलब क्या होता है, जिसकी कोई कर्म ना हो। अविद्यमानम कर्म येषाम ते अकर्मकाः, यानी कि जिसकी अविद्यमान कर्म है, यानी कि जिसकी कर्म नहीं है, जिस धातु की कर्म नहीं है वो यहाँ पे अकर्मक है। तो अकर्मक का क्या अर्थ हो गया, जो अकर्मक है, अकर्मक मतलब जिसकी कर्म नहीं है। तो ये जो इस प्रकार की धातुएं होगी, कैसी कैसी, गत्यर्थक, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसान नाम भोजनार्थक, और शब्द कर्मक, यानी कि जिस धातु की शब्द ही कर्म हो, शब्द कर्मक और अकर्मक। ये जो 5 अर्थ वाली धातु है, इन 5 अर्थ वाली धातु में शब्द कर्मक यहाँ तक और अकर्मक, ये 5 अर्थ वाली धातु में औन्यंत अवस्था का जो करता है, औन्यंत अवस्था का जो करता है, उस औन्यंत अवस्था कर्ता का सहकर्ता, उस कर्ता का न्यंत अवस्था में यानी कि निजंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगा। अब ये औन्यंत क्या होता है और न्यंत क्या होता है, तो औन्यंत होता है जहाँ पे न्यंत ना हो, नान्यंतम इति औन्यंतम, यानी कि न्यंत नहीं लगा है क्रिया में तो वो औन्यंत है। और जब न्यंत लग जाता है यानी कि उसमें निच प्रत्यय लग जाता है तो वो न्यंत होता है। तो जब वो न्यंत हो जाता है तब उसे हम न्यंत कहते हैं। अब जैसे न्यंत कैसे लगता है, तो न्यंत में निच प्रत्यय होता है। निच प्रत्यय प्रेरणा अर्थ में एक सूत्र है हेतुमति च, और हेतुमति च सूत्र से क्या होता है, प्रेरणा अर्थ में निच प्रत्यय विधान होता है, ठीक है ना। किस अर्थ में, तो प्रेरणा अर्थ में, प्रेरणा अर्थ में हेतुमति च सूत्र से निज प्रत्यय विधान होता है। तो निज प्रत्यय कैसे विधान होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक लेते हैं, अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि, मैं यहाँ पे स्वयं पढ़ रहा हूँ, तो ये अन्यंत का रूप है, यानी कि मुझे यहाँ पे कोई प्रेरित नहीं कर रहा है। प्रेरणा अर्थ में निज प्रत्यय लगता है ना, तो अभी तो मैं स्वयं ही कार्य कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रेरित ही नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे स्वयं करता हूँ। तो मैं जो यहाँ पे स्वयं करता हूँ मैं अन्यंत का करता हूँ, ठीक है ना। मैं जो यहाँ पे स्वयं करता हूँ मैं एक अन्यंत का करता हूँ। और यदि मुझे कोई प्रेरणा दे, यदि कोई मुझे प्रेरित करे, तो फिर मैं न्यंत का कर्ता बन जाऊंगा। जब तक मुझे कोई प्रेरित नहीं कर रहा है, जब तक कोई मुझे प्रेरणा नहीं दे रहा है, तब तक मैं अन्यंत का करता हूँ। वही बता रहे कि अन्य कर्ता सह नौ कर्म स्यात्, बोले कि अन्यंतावस्था का जो कर्ता है उसी कर्ता का न्यंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। कब, तो यदि ये 5 अर्थ वाली धातु हो, कौन कौन सी, गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, भोजनार्थक और शब्द कर्मार्थक और अकर्मार्थक, यदि इन 5 अर्थों वाली में से कोई भी धातु हो तो जो अनियंत अवस्था का करता है, यानी कि बिना प्रेरणा अर्थ में जो कर्ता पहले मौजूद था, उस कर्ता का प्रेरणा अर्थ में, यानी कि जब कोई प्रेरित कर रहा है उस प्रेरित करने अर्थ में वो जो अन्यंत अवस्था का करता है उस कर्ता का कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा, ठीक है ना। उस कर्ता का क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अहम पुस्तकम पठामि, यहाँ पे मुझे कोई प्रेरित नहीं कर रहा है, मैं स्वयं पठन रूपी क्रिया के द्वारा पुस्तक को चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे करता हूँ।
पढ़ने रूपी क्रिया हो रही है, और मेरा जिसमें सबसे ईप्सितम है वो पुस्तक है। अब कोई मुझे पढ़ा रहा है तो फिर मैं क्या हो जाऊंगा, मैं प्रेरित होऊंगा। मैं प्रेरित किससे हो जाऊंगा, जो मुझे पढ़ा रहा है उससे मैं प्रेरित हो जाऊंगा। तो यहाँ पे प्रेरणा अर्थ हो जाती है, यानी कि मैं कर रहा हूं तो कोई प्रेरणा नहीं है। जब कर्ता स्वतः कार्य करे तो वहां पे कोई प्रेरणा नहीं हो रही है, लेकिन जब उसको कोई काम करवाता है, उससे यदि कोई काम करवाता है तो वहां पे प्रेरणा हो जाती है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे करता हूँ और मैं अण्यंत का करता हूँ, अभी निच प्रत्यय क्रिया में नहीं लगा है, तो मैं अण्यंत का करता हूँ, अहम पुस्तकम पठामि। और जैसे ही यहाँ पे न्यंत रूप बन जाएगा, दूसरा कर्ता आ जाएगा, जैसे गुरु जी आ गए, तो गुरु माम पुस्तकम पाठयति, गुरुजी मुझे पुस्तक पढ़ा रहे हैं। अब गुरुजी जो है मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, गुरुजी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन गुरुजी पढ़ा रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूँ, बशर्ते फर्क इतना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, गुरुजी पढ़ा रहे, यानी कि मैं प्रेरित हो रहा हूँ और गुरुजी प्रेरित कर रहे हैं। तो जो प्रेरित करेंगे वो हो जाएगा न्यंत का कर्ता, और जो प्रेरणा लेंगे वो हो जाएगा अन्यंत का कर्ता। वही बता रहे हैं कि न्यंत अवस्था में नौ, क्या बता रहे हैं कि शब्द कर्म अनिकर्ता सनो, बोल रहे कि अनिकर्ता यानी कि अन्यंत अवस्था की जो कर्ता है उस कर्ता का न्यंत अवस्था में नौ, यानी कि न्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा विधान हो जाती है। यानी कि जो अन्यंत अवस्था की करता है, जैसे कि अभी मैं करता था, अभी मैं स्वतः कार्य करता था, मुझे प्रेरित कोई नहीं करता था, तो ये यहाँ पे क्या था, अनियंत अवस्था का मैं करता था। अब मुझे कोई प्रेरित कर रहा है, कौन प्रेरित कर रहे हैं, तो गुरुजी प्रेरित कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अनियंत अवस्था का करता हो गया। और जब मैं अनियंत अवस्था का करता हो गया तो क्रिया जो है वो क्रिया अब किसके अनुसार चलेगी, मेरे अनुसार क्रिया नहीं चलेगी, जो अब करता है उस कर्ता के अनुसार चलेगी, तो मेरे अनुसार नहीं चलेगी। मैं उत्तम पुरुष का था, मेरे अनुसार अब नहीं चलेगी, गुरुजी अब प्रथम पुरुष के हैं तो उनके अनुसार चलेगी। तो गुरुहु पाठयति, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो भवन्तः पठन्ति, भवन्तः कारक प्रकरणम पठन्ति, ऐसा प्रयोग साधु है, यहाँ पे कोई प्रेरण नहीं कर रहा है। लेकिन यदि मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं, तो ये प्रेरणा अर्थ में आप में जो है, आप एक करता है, आप भी पठन रूपी क्रिया कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, बशर्ते आप में और हम में यही फर्क है कि आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाने रूपी जो यहाँ पे मेरे द्वारा क्रिया हो रही है ये प्रेरित करने अर्थ में हो रही है, और आप जो ले रहे हैं वो आप ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि आप प्रेरणा ले रहे हैं और मैं प्रेरणा दे रहा हूं। तो ये प्रेरणा जो दे रहे हैं वो हो जाता है न्यंत का कर्ता, और जो प्रेरणा ले रहे हैं वो हो जाता है अन्यंत का कर्ता। तो आप जो अन्यंत का कर्ता है उस कर्ता में कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो अहम भवंतम पाठयामि, अहम भवंतम पाठयामि, भवन्तः पठन्ति, अत्र बहुवचनान्त रूपम, भवन्तः इति बहुवचनान्त रूपम, पठन्ति अपि इति क्रियापदम बहुवचनान्त रूपम। पुनरपि यदा अत्र नाम न्यन्त अवस्थायाः कर्ता प्रयुक्तः, न्यन्त अवस्थायाः यदा कर्तुः प्रयोगः जातः तदा भवन्तः न भूत्वा भवन्तं जातं। पुनरपि अत्र यद क्रियापदं यद प्रयुक्तं तद क्रियापदं भवतानुसारं न भविष्यन्ति, तद क्रियापदं ममानुसारं भविष्यति, ठीक है ना। तो वहां पे जो क्रियापद है वो अब आपके अनुसार नहीं चलेगा, आप लोग पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं नियंत का करता हूं, तो मेरे अनुसार क्रिया चलेगा। तो अहम पाठयामि, भवन्तः पठन्ति, भवन्तः पठन्ति इति समीचीनम, परंतु अहम पाठयामि, अहम कम पाठयामि, भवन्तम, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, हालांकि आप लोग भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक अन्यंत होता है, एक न्यंत होता है। अन्यंत का अर्थ है कि जब क्रिया में निच प्रत्यय ना लगा हो तो उसे हम अन्यंत कहते हैं, और जब क्रिया में निच प्रत्यय लगता है, जब प्रेरणा होती है, जब प्रेरणा अर्थ में कोई अन्य कर्ता न्यंतावस्था की कर्ता को काम करवाता है, तो वहाँ पे कर्म संज्ञा हो जाती है किसकी, तो जो अन्यंतावस्था की जो कर्ता है उस कर्ता का कर्म संज्ञा हो जाता है, कब, तो न्यंतावस्था में,
ठीक है ना। ये सूत्र यही विधान करता है। अब इस सूत्र में आप जो है आगे आप देखेंगे, मुझे लगता है कि यहाँ तक में तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो धातु है, गत्यर्थक धातु, बुद्ध्यर्थक धातु, प्रत्यवसानार्थ यानी भोजनार्थक धातु, और भी जो धातुएं हैं गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक, शब्द कर्मार्थक और अकर्मार्थक, इन सभी धातुओं के योग में कैसे रूप सिद्ध होते हैं, कैसे अन्यंत का अन्यंत में प्रयोग होते हैं, इन सब पर हम लोग अभी विचार करेंगे। ठीक है ना। तो अभी इतना तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आगे यदि आप उदाहरण देखेंगे तो और पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बता रहे हैं कि गत्याद्यर्थानाम शब्द कर्माणाम अकर्मकाणाम चानौ यह कर्ता सनौ कर्म स्यात्। बोल रहे हैं कि गत्याद्यर्थानाम, गति आदि अर्थ वाले होना चाहिए। गति आदि मतलब गति, बुद्धि, प्रत्यवसानाम भोजनार्थक, शब्द कर्मार्थक और अकर्मार्थक, ऐसे अर्थ वाले। गत्याद्यर्थानाम शब्द कर्माणाम, शब्द कर्म अर्थ वाले, और अकर्मकानाम गत्याद्यर्थ नाम बुद्ध्यर्थ, गत्यर्थ, प्रत्यवसानार्थ, यही हो गया गत्याद्यर्थ। गत्याद्यर्थ मतलब यहाँ पे गति अर्थ नहीं, केवल गत्याद्यर्थ मतलब गति, बुद्धि, प्रत्यवसान, तीनों को ग्रहण करना है। तो गत्याद्यर्थ वाले जो धातु हैं, उसके बाद शब्द कर्मक जो धातु हैं, यानी कि जिस धातु का शब्द ही कर्म हो जाता है, ऐसे जो धातु हैं, और जो अकर्मक धातु हैं, अकर्मका नाम गत्याद्यर्थानाम शब्द कर्माणाम एवं च अकर्मकाणाम च अणौ यह कर्ता, च अणौ यह कर्ता, इन सभी का जो अणौ, अणौ मतलब होता है यहाँ पे चानौ नहीं पढ़ना है, च अणौ, एतेषाम अणौ नाम अन्यंतावस्थायाम यद कर्ता वर्तते, यह कर्ता वर्तते, तस्य कर्तुः न्यंतावस्थायाम कर्म संज्ञा स्यात्। जैसे कि अहम गच्छामि, अहम गृहम गच्छामि, ये प्रयोग है। यहाँ पे गच्छामि क्या है? गत्यर्थक क्रियापद है। गच्छामि यहाँ पे गत्यर्थक क्रियापद है ना। अहम गृहम गच्छामि, तो मैं यहाँ पे घर जाता हूँ, तो मैं स्वतः जा रहा हूँ घर, मैं स्वतंत्र हूँ, यहाँ पे मुझे कोई प्रेरित नहीं कर रहे हैं। अहम गृहम गच्छामि, यहाँ पे मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे ना कोई प्रेरित कर रहे हैं, ना ही मैं किसी से प्रेरित हो रहा हूँ, तो अहम गृहम गच्छामि। अब यदि मुझे कोई प्रेरित करे कि मैं तुझे घर भेजूंगा, तो वहाँ पे मैं प्रेरणा लेने वाला हो जाऊंगा, तब फिर मैं वहाँ पे स्वतंत्र नहीं रहूंगा, तो फिर वहाँ पे स्वतंत्र कर्ता नहीं प्रयोग होता है। अहम गृहम गच्छामि, ये अन्यंत अवस्था का वाक्य है। अन्यंत मतलब इस वाक्य में निच प्रत्यय नहीं लगा है। तो जिस वाक्य में निच प्रत्यय नॉन्यंतम इति अन्यंतम, यानी कि निच विधान नहीं है, तो वो अन्यंत कहलाएगा। तो अहम गृहम गच्छामि, इस वाक्य में निच विधान नहीं है, इस वाक्य में निच प्रत्यय नहीं लगा है, यानी कि क्रिया जो पद है यहाँ पे गच्छामि, इसमें निच प्रत्यय नहीं विधान है। ठीक है ना। ये जो गम धातु है, इसमें निच प्रत्यय नहीं विधान है। जब निच प्रत्यय लगेगा तो वो प्रेरणा अर्थ में लगेगा। तो अहम गृहम गच्छामि, इसमें मैं करता हूँ और जाने रूपी यहाँ पे क्रिया हो रही है, और कहाँ जा रहा हूँ? तो घर जा रहा हूँ, तो वो कर्म हो जाएगा कर्तुरीप्सी तमम कर्म से। अब यदि मुझे कोई भेज रहा है घर कि बाबू तुम घर जाओ, तो ये यहाँ पे प्रेरणा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि भ्राता जी भेज रहे हैं आपको घर कि अब जो है घर जाओ, तो भ्राता गृहम गमयति, भ्राता गृहम गमयति, कम तो मुझे भेज रहे हैं, तो माम, भ्राता माम गृहम गमयति। अब यहाँ पे अहम था ना, अहम गृहम गच्छामि, तो मुझे जो है यहाँ पे मुझको कर्म संज्ञा हो जाएगा, यानी कि जो अन्यंत अवस्था का जो कर्ता है, इस कर्ता का कर्म संज्ञा हो जाएगा। कब? न्यंत में, यानी कि निच प्रत्यय लगने पर इसका कर्म विधान हो जाता है। ठीक है ना। उसका क्या हो जाता है? कर्म विधान हो जाता है, यानी कि निच प्रत्यय जब लगता है उसमें कर्म विधान हो जाता है। तो इस अर्थ में क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो अन्यंत अवस्था का कर्ता है, उस अन्यंत अवस्था का कर्म हो जाएगा। यानी कि मुझे भ्राता जी जो है वो घर भेज रहे हैं, तो भ्राता हो या पिता, कोई भी अन्य कोई भी कर्ता हो, जो भेज रहे हैं वो प्रधान हो जाएंगे, और उनके अनुसार क्रियापद वहाँ पे चलेगी। मान लीजिए कि अहम गच्छामि, अहम गृहम गच्छामि, मैं स्वतंत्र हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, और मुझे कोई घर भेज रहे हैं, तो मैं फिर वहाँ पे प्रेरित हो रहा हूँ किसी अन्य कर्ता के द्वारा। तो जिसके द्वारा मैं प्रेरित हो रहा हूँ वो वहाँ पे प्रधान हो जाएगा, फिर वो न्यंत का कर्ता हो जाएगा। अब कोई मुझे भेज रहे हैं, यानी कि मुझे प्रेरित कर रहे हैं घर जाने के लिए, तो कौन कर रहे हैं? मान लीजिए कि देवदत्त जी को ले आते हैं, तो देवदत्तः माम गृहम गमयति, अहम गृहम गच्छामि, मैं स्वतंत्र होके जा रहा हूँ। अब कोई मुझे प्रेरित करके घर भेज रहे हैं, तो वहाँ पे निच प्रत्यय लग जाएगा धातु में।
ठीक है ना। वहां पे धातु में क्या हो जाता है, निज प्रत्यय लग जाता है। तो अहम गृहम गच्छामि ये सामान्य वाक्य है, ये अण्यंत का वाक्य है। और अहम गृहम गच्छामि में यदि मुझे कोई प्रेरित करे, यानी कि अण्यंत अवस्था का कर्ता को यदि कोई अन्य कर्ता प्रेरित कर रहा है, तो वहां पे जो धातु है गम धातु, उसमें निज प्रत्यय विधान हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, अहम गृहम गच्छामि देवदत्तः माम गृहम गमयति। ठीक है ना, इस प्रकार से वहां पे प्रयोग होता है। अब आगे जो है आपको कुछ उदाहरण मिलेगा। हालांकि ये सूत्र सामान्य है, सूत्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। सूत्र में कुछ वैसे विशेष खास अर्थ नहीं है, बस सूत्र थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा देखने में ऐसे लग गया कि ये कैसे समझ में आएगा, लेकिन सूत्र सामान्य है। अब यहाँ पे 5 जो आप पढ़े हैं ना, गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक, शब्द कर्मार्थक और अकर्मार्थक, इन 5 अर्थों में क्या होती है, जो अण्यंत अवस्था की कर्ता होती है उसका न्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा विहित होता है, इन 5 अर्थों में। ठीक है, इन 5 अर्थों में वहां पे कर्म संज्ञा विधान होती है। तो एक एक करके पहले गत्यर्थक का, फिर बुद्ध्यर्थक का, फिर प्रत्यवसानार्थक का, फिर शब्द कर्मार्थक का और फिर अकर्मक का, इन सब का हम लोग उदाहरण देखेंगे। यहाँ जो उदाहरण दिए हैं ये अश्लोक रूपी उदाहरण है, अश्लोकबद्ध किए हैं। तो खैर सूत्र तो आसान है, लेकिन उदाहरण जो है उसको समझने में कठिनाई हो सकती है, ये मैं मान सकता हूँ। इसलिए मैं सोचूंगा, मैं प्रयास करूंगा पूर्ण रूप से कि इसको मैं पहले जो इसका मूल अर्थ है यानी कि लट लकार में प्रयोग करके बता दूं, फिर इसका जो मूल स्वरूप है उसमें आप लोगों को बता दूं। उदाहरण दे रहे हैं, शत्रुण अगमय स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत आशयच्चामृतम देवान वेदमध्यापयद विधिम आशयत् शैले पृथ्वीम यह सामे श्रीहरिर्गति। अब यहाँ पे आपको 5 दे दिए, गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक, शब्द कर्मार्थक और अकर्मार्थक। इन 5 अर्थों वाली धातुओं की यहाँ पे प्रयोग है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला है कि शत्रुण अगमयत स्वर्गम। शत्रुण अगमयत स्वर्गम, ये मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको तोड़ते हैं पहले। तो ये जो प्रयोग है ये निजंत का लंग लकार का प्रयोग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको मूल जो रूप है उसमें लाते हैं, फिर निजंत का लट लकार यानी वर्तमान में प्रयोग करेंगे, और फिर निजंत का लंग लकार में प्रयोग करेंगे, यानी कि 3 फॉर्मेट में यहाँ पे प्रयोग होगा। पहले जो इसका मूल है, मूल में इसको लाएंगे, फिर मूल से निजंत में लाएंगे, निजंत यानी कि लट लकार निज में प्रयोग करेंगे, और फिर निजंत लट से इसको हम लोग कहाँ पे भेज देंगे, निजंत लंग में। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला उदाहरण दे रहे हैं कि शत्रुण अगमयत स्वर्गम। इसको यदि आप वर्तमान में लेंगे यानी कि नीच प्रत्यय से पूर्व यदि इस वाक्य को लेंगे तो इसका वाक्य का अर्थ हो जाता है शत्रवाः स्वर्गम गच्छन्ति। क्या हो जाएगा, शत्रवाः स्वर्गम गच्छन्ति। शत्रवाः स्वर्गम गच्छन्ति, शत्रवाः कथम स्वर्गम गमिष्यन्ति हो इत्येवत्र प्रधानत्वम। शत्रु लोग जो हैं वो स्वर्ग जा रहे हैं, तो शत्रु लोग स्वर्ग कैसे जा रहे हैं, शत्रवाः स्वर्गम गच्छन्ति, ये प्रधान है कि शत्रु लोग स्वर्ग जा रहे हैं। तो शत्रवाः यहाँ पे क्रिया है, तो शत्रु का बहुवचन में होता है शत्रवाः, जैसे गुरु का बहुवचन में होता है ना गुरवाः, ऐसे शत्रु का बहुवचन में हो जाता है शत्रवाः। तो शत्रवाः गच्छन्ति, कुत्र गच्छन्ति, स्वर्गम गच्छन्ति। तो यहाँ पे जो शत्रु लोग हैं वो जाने रूपी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाह रहे हैं, स्वर्ग को चाह रहे हैं। तो स्वर्ग की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो शत्रवाः स्वर्गम गच्छन्ति, शत्रवाः स्वर्गम गच्छन्ति, ये मूल वाक्य है, ये अण्यंत का वाक्य है, इसमें निच प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है ना, इसमें प्रेरणार्थ में हेतुमति च सूत्र से निच प्रत्यय नहीं लगा है। अब शत्रुओं को कोई यदि स्वर्ग भेज रहा है, यदि कोई जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, यदि कोई अन्य कर्ता इसे भेज रहा है, तो ये जो शत्रु है, ये शत्रु तब न्यंत अण्यंत का जो ये शत्रु करता है, इस कर्ता का न्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा। अब मान लीजिए कि शत्रवाः स्वर्गम गच्छन्ति, ऐसा वाक्य है अण्यंत का, ये स्वतंत्र है, शत्रु लोग स्वर्ग जा रहे हैं, ये स्वतंत्र रूप से वो लोग जा रहे हैं। अब यदि उन्हें कोई भेजे, कौन भेजे, तो यह सामे श्री हरिर्गति ही, हरि भेज रहे हैं, प्रभु जो हैं, प्रभु जी भेज रहे हैं। हरि जो है वो शत्रुओं को स्वर्ग भेज रहे हैं। तो हरि यहाँ पे भेज रहे हैं, पहले शत्रु स्वयं स्वर्ग जाते थे, अब हरि भेज रहे हैं, तो हरि क्या हो गया,
प्रेरणार्थक कर्ता हो जाएगा। अब ये हरि जो है वो निच प्रत्यय का कर्ता हो जाएगा। अब जैसे ही प्रेरणार्थ द्योतित होगा तो जो क्रिया है उस क्रिया में निच प्रत्यय लग जाएगा। तो गम धातु है, गम से निच प्रत्यय लगाएंगे तो गमयति, गमयति रूप बन जाएगा। गम धातु से निच प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? गमयति। कहाँ गमयति? हरि ही गमयति। हरि जो है वो भेज रहे हैं, हरि जो है जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। किसको? तो सत्रवः है। सत्रवः यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत रूप है। जब इसे हम कर्म संज्ञा करेंगे इस सूत्र से, गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म का नाम कर्तासनो, जब इस सूत्र से हम इसको कर्म संज्ञा कर देंगे, ये शत्रु जो कर्ता है इस कर्ता का जब हम कर्म संज्ञा कर देंगे तो जैसे ही कर्म संज्ञा विधान होगा कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? सत्रवः बहुवचन में है तो द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में शत्रु का क्या बनेगा? शत्रून, शत्रून बन जाएगा। तो हरि ही शत्रून स्वर्गम गमयति, हरि ही शत्रून स्वर्गम गमयति। ये हो गया लट लकार का, निज प्रत्यय लगने से ये लट लकार का प्रयोग होता है। क्या हो गया? ये लट लकार का। अब ये इसे यदि हम लंग लकार में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? लंग लकार यानी भूतकाल में। तो गमयति का जब जैसे गच्छति, गच्छति का क्या बनता है लंग लकार में? अगच्छत, अगच्छन, ऐसे प्रयोग होता है ना। ऐसे ही यहाँ पे जो गमयति रूप है इस गमयति का लंग लकार में हो जाएगा अगमयत। ठीक है ना? तो शत्रून, हरि ही शत्रून स्वर्गम गमयति, हरि ही शत्रून स्वर्गम अगमयत। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं शत्रून अगमयत स्वर्गम, इधर उधर हेरा फेरी करके लिख दिए हैं। शत्रून स्वर्गम अगमयत, कहा अगमयत? हरि ही शत्रून स्वर्गम अगमयत। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि वेदार्थम स्वान वेदयत, श्वान वेदयत, स्वान, श्वान नहीं स्वान, वही बता रहे हैं ना। यद्यपि बहुनाधीसे तथापि पठपुत्र व्याकरणम शकलम सकलम माभूत, स्वज्जन स्वज्जन माभूत, सकड़ित शकड़ित माभूत, ऐसा करके बताए हैं वहां पे। तो ऐसे यहाँ पे श्वान नहीं पढ़ना है, श्वान पढ़ना है। ठीक है ना? तालब्य स का उच्चारण नहीं करना है, दंत तालब्य करेंगे तो फिर दूसरा हो जाएगा। ये जो वाक्य है इसका पूर्ण अर्थ चेंज हो जाएगा ये एक उच्चारण मात्र से। ठीक है, एक उच्चारण मात्र से पूर्ण वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि स्वान वेदयत, वेदार्थम स्वान वेदयत। वेदार्थम नाम विद धातु, विद सत्तायाम, विद ज्ञाने। तो यहाँ जो विद धातु का प्रयोग है वो विद ज्ञान अर्थ में प्रयोग है। ठीक है ना? ज्ञान मतलब क्या होता है? बुद्धि। तो गत्यर्थक धातु का उदाहरण देख लिए। अब ये जो उदाहरण है ये बुद्ध्यर्थक धातु का है। ठीक है ना? ये किसका है? बुद्ध्यर्थक का। तो बुद्ध्यर्थक यहाँ पे जो विद धातु है वो विद धातु यहाँ पे बुद्ध्यर्थक में है। तो बुद्ध्यर्थक में क्या है कि वेदार्थम स्वान वेदयत। अब ये भी वाक्य जो है ये भी लंग लकार का प्रयोग है। तो सबसे पहले इसको वर्तमान काल में प्रयोग कर लेते हैं और अन्यंत का वाक्य पहले इसको बनाते हैं, फिर नियंत में वर्तमान बनाएंगे और फिर नियंत में लंग लकार में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्तमान है अन्यंत उसको बनाते हैं। तो वर्तमान में क्या बनेगा? स्वे वेदार्थम विदन्ति, स्वे वेदार्थम विदन्ति। स्व शब्द है ना, स्व शब्द का बहुवचन में बनता है, प्रथमा का बहुवचन में स्वे। ठीक है ना? क्या बनता है? स्वे। तो स्वे वेदार्थम विदन्ति। स्वे मतलब होता है स्वजन, स्वजन मतलब अपने लोग, स्वजन मतलब फिर हो जाएगा कुत्ता के लोग, कुत्ते जन के लोग, कुत्ते जो जन है उस कुत्ते जन के लोग। लेकिन स्वजन यदि पढ़ेंगे तो अपने जन के लोग। ठीक है? तो अपने लोग यानी कि स्वे वेदार्थम विदन्ति, यानी कि अपने लोग वेद जानते हैं। अपने जो लोग हैं यानी कि आप वेद जानते हैं और आपके जो अपने लोग हैं, मित्र वगैरह जो हैं, अपने मित्र वगैरह सब, वो भी वेद जानते हैं। तो आपके अपने लोग वेद जानते हैं, यही आप बोल रहे हैं ना कि अपने लोग वेद जानते हैं। स्वे वेदार्थम विदन्ति, वेदार्थम मतलब विद के लिए यानी कि ज्ञान के लिए, वेदार्थम विदन्ति यहाँ पे। ठीक है ना? कि अपने लोग वेद जानते हैं। स्वे वेदार्थम विदन्ति, वेद के लिए मतलब ग्रहण कर रहे हैं, उसको जानते हैं वेद को। तो स्वे वेदार्थम विदन्ति यानी कि अपने लोग जो हैं, अपने जो वहाँ पे लोग हैं वो वेद जानते हैं। इसका मूल अर्थ वही है कि जो अपने लोग हैं, ठीक है ना, अपने लोग क्या है वहाँ पे वेद जानते हैं। अपने लोग क्या करते हैं? वेद जानते हैं। तो यहाँ पे स्वे जो है
स्वे बहुवचन में प्रयोग है, तो स्वे यहाँ पे अपने लोग कर्ता हो गया, अपने लोग यहाँ पे कर्ता हो गया। और जानते हैं, क्या जानते हैं, तो वेद जानते हैं, तो वेद यहाँ पे कर्म हो गया। और जानने रूपी क्रिया के द्वारा यदि सबसे अधिक किसी को चाहता है तो वो वेद है, तो वेद की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो स्वे वेदम विदंती, स्वे वेदम विदंती ऐसा प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, स्वे वेदार्थम विदंती, वो अपने लोग ज्ञान के लिए वेद जानते हैं, तो ये प्रयोग है। अब यदि इस प्रयोग में हम निज प्रत्यय लगा दें, यानी कि अपने लोग वेद जानते हैं और अपने लोगों को कोई वेद जानने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो जो प्रेरित करेगा वो न्यंत अवस्था का फिर कर्ता हो जाएगा, और अपने लोग जो है वो फिर अन्यंत का कर्ता हो जाएगा। तो अपने लोगों को वेद जानने के लिए कौन प्रेरित कर सकता है, तो हरि ही, हरि जो है प्रेरित कर रहे हैं। तो यहाँ पे विद धातु है ज्ञानार्थ में, तो विद धातु में जब निज प्रत्यय लगाएंगे तो क्या रूप बन जाता है, वेदयति। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, वेदयति, वेदयति प्रयोग हो जाएगा। तो हरि ही वेदयति, कम वेदयति, तो स्वे यहाँ पे कर्ता था, उस कर्ता का नियंत अवस्था में क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगा, और फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, स्वान वेदयति। स्वान, हरि ही स्वान वेदयति, किम वेदयति, वेदम वेदार्थम स्वान वेदयति, वेदार्थम स्वान वेदयति। जब इसे हम लंग लकार में प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, वेदार्थम स्वान अवेदयत। क्या बन जाएगा लंग लकार में, वेदार्थम स्वान अवेदयत, वेदयति अवेदयत, विदंती अविदत, जैसे विदंती अविदत वैसे ही वेदयति अवेदयत, ऐसा प्रयोग वहां पे लंग लकार में हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका ज्ञान। यहाँ पे वेदयति, विद जो धातु है विद ज्ञानार्थक धातु है, और ज्ञानार्थक धातु होने के कारण जो अन्यंत अवस्था का कर्ता था उस कर्ता का कर्म संज्ञा विधान हो गया। ठीक है, उस कर्ता का क्या हो गया, कर्म संज्ञा विधान हो गया। अब तीसरा यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं भोजनार्थक का, यानी कि प्रत्ययवसानार्थ का उदाहरण दे रहे हैं। अब यहाँ जो तीसरा उदाहरण दे रहे हैं वो भोजनार्थक यानी कि प्रत्ययवसान का उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है ना, प्रत्ययवसान का ये तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, और उदाहरण दे रहे हैं कि आसयच्चामृतम देवान। इस वाक्य को भी हम लोग सबसे पहले अन्यंत में कर लेते हैं कन्वर्ट, फिर उसको न्यंत लट लकार में कर लेंगे, और फिर ये जो लंग लकार में प्रयोग है वहां पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या है, आसयत अमृतम देवान। यदि इसको आप अन्यंत में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देवाः अमृतम अश्नन्ति, अस्नाति नहीं अश्नन्ति, बहुवचन में प्रयोग हो जाएगा। देवा है बहुवचन में ना, इसलिए बहुवचन में हो जाएगा। तो देवाः अमृतम अश्नन्ति, अश्नन्ति मतलब होता है पीते हैं, पान करते हैं। ठीक है ना, अमृत पान करते हैं, तो देव लोग जो है वो अमृत पीते हैं। तो देव, जितने भी देव हैं वो अमृत यानी कि पीने रूपी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाहते हैं, अमृत को चाहते हैं। तो अमृत जो शब्द है, अमृत शब्दार्थ में कर्तुरीप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा विधान होके उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति विधान हो जाएगी। लेकिन वहां जो अश्नन्ति है, यदि इसको देव, यहाँ पे देव स्वयं पी रहे हैं, यहाँ पे उसे कोई प्रेरित नहीं कर रहे हैं पीने के लिए। यदि देव लोगों को यदि कोई प्रेरित करेंगे पीने के लिए तो फिर वहां पे वो वाक्य जो है न्यंत का बन जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे क्या लेंगे, उदाहरण के तौर पे तो हरि जो है, हरि अमृत पान करा रहे हैं, किनको, तो देव लोगों को। तो हरि यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यंत का कर्ता, और ये हरि प्रेरणार्थक कर्ता हो जाएगा। ठीक है ना, हरि क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेरणार्थक कर्ता हो जाएगा। हरि यहाँ पे प्रेरणार्थक कर्ता हो जाएगा, और ये प्रेरणा ग्रहण करने वाले हो जाएंगे देव लोग। तो जो प्रेरणार्थक करता है उस प्रेरणार्थक कर्ता के योग में जो अनंत अवस्था का करता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो हरि ही अश्नाति है ना यहाँ पे, तो आशयति, हरि ही आशयति अमृतम, कम आशयति, हरि जो है अमृत पिलाते हैं। अब हरि एक वचन में है प्रयोग, भले ही देवा बहुवचन में है, लेकिन क्रिया जो पद है वो क्रिया न्यंत अवस्था का जो करता है उसी के अनुसार चलेगा। यानी कि हरि न्यंत अवस्था का करता है तो उसी के अनुसार क्रियापद चलेगा। तो आशयति, हरि ही आशयति, हरि ही अमृतम आशयति, कम आशयति, तर्हि देवान अमृतम आशयति, हरि ही देवान अमृतम आशयति, हरि जो है देवताओं को अमृत पान करा रहे हैं। जब इस वाक्य को हम लंग लकार में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हरि ही देवान अमृतम आशयत, हरि ही देवान अमृतम आशयत। ठीक है ना, हरि ही देवान अमृतम आशयत।
यहाँ पे लंग लकार में प्रयोग हो जाएगा, यानी कि हरि देवताओं को अमृत पिलाए थे भूतकाल में, ठीक है ना, हरि देवान अमृतम आसयत। उसके बाद तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, गति बुद्धि प्रत्यवसान तो हो गया, यानी कि गत्यर्थक भी हो गया, प्रत्यवसानार्थक भी हो गया, अब यहाँ पे बुद्ध्यर्थक भी हो गया। अब यहाँ पे जो है चौथा उदाहरण दे रहे हैं शब्द कर्म का, यानी कि जिसका शब्द ही कर्म हो जाता है, जिसमें शब्द ही प्रधान हो जाता है जिस क्रिया में, उसका उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि वेदम अध्यापयत विधिम, विधिम वेदम अध्यापयत। तो यहाँ पे जब इस वाक्य को हम अन्यंत में प्रयोग करेंगे, सबसे पहले इसको हम अन्यंत में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर नियंत लट लकार में और फिर नियंत लंग लकार में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अन्यंत करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, विधि ही वेदम अधीते, विधि ही वेदम अधीते, यानी कि विधि जो है, विधि किसे कहते हैं, ब्रह्मा जी को विधि कहते हैं, ठीक है ना, ब्रह्मा जी को विधि कहते हैं। तो ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे हैं, ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे हैं, अधीते वेद पढ़ रहे हैं। तो वेद पढ़ने रूपी क्रिया के यहाँ पे जो ब्रह्मा जी जो हैं वो पढ़ने रूपी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाह रहे हैं, वेद को चाह रहे हैं। तो वेद की कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना, वेद की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्तुरीप से तमम कर्म से, और फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी, तो वेदम हो जाएगा। विधि पढ़ा रहे तो विधि में तो वैसे करता है उगता है, उसमें प्रथमा हो जाएगा। तो विधि वेदम अधीते, ऐसा प्रयोग है। जब इस प्रयोग को हम न्यंत अवस्था में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विधि यानी कि ब्रह्मा जी को कोई वेद पढ़ाने वाले आ जाएंगे। यहाँ पे वो स्वयं पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे उन्हें कोई दूसरा पढ़ाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रसंग ये है कि अधीते जो वाक्य ये पढ़ने रूपी क्रिया है ना, तो यहाँ पे शब्द कहाँ कर्म हो रहा है, यानी कि शब्द, जिस धातु में शब्द कर्म हो, शब्द कर्म मतलब होता है शब्द निकले, शब्द मुख से निकले, कोई भी शब्द हो मुख से निकले, ऐसी जो धातु होते हैं उसे शब्द कर्मक धातु कहते हैं। लेकिन अध्ययन तो मौन भी हो सकता है, लेकिन बोलने वेद यदि पढ़ा जाता है तो वेद को मौन नहीं पढ़ा जाता है, वेद का उच्चारण करके पढ़ा जाता है, इसलिए वहां पे मुख से जो है शब्द निकलता है। इसलिए जो अधीते क्रिया है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ये यहाँ पे शब्द कर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वेद पढ़ रहे हैं ना, इसलिए ये शब्द कर्मक हो जाएगा। यदि कोई अन्य पढ़ रहे हैं, अन्य ग्रंथ मान लीजिए कि मौन यदि पढ़ रहे हैं, तो फिर वहां पे ये शब्द कर्मक नहीं होगा अधीते, ठीक है ना, वहां पे ये फिर शब्द कर्मक नहीं होगा। यहाँ पे वेद पढ़ रहे हैं और वेद यदि पढ़ा जाएगा तो उच्चारण करके ही पढ़ा जाएगा, इसलिए अधीते जो है ये शब्द कर्मक क्रिया है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे हैं, अब ब्रह्मा जी को कोई अन्य वेद पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, तो यह सामे श्री हरि गति ही। अब हरि जी हैं वो सभी में गति है उनकी, तो हरि जी करता है, उनको ले आइए। तो हरि ही विधिम, अब विधि जो है यहाँ पे कर्ता अन्यंत अवस्था का ब्रह्मा जी को विधि कहा जाता है, वो विधि को यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगा। तो हरि ही विधिम वेदम अध्यापयति, अधि उपसर्ग से यहाँ पे लग गया है, अधि उपसर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने की वो बात नहीं है, यहाँ पे धातु से अधि उपसर्ग लग गया, तो अध्यापयति, हरि ही विधिम वेदम अध्यापयति, ऐसा प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब इसे हम लंग लकार में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अध्यापयति, इसका लंग लकार में अध्यापयत, हरि ही विधिम वेदम अध्यापयत, ऐसा प्रयोग हो जाएगा कि हरि जो है विधि को वेद पढ़ाए थे, वेद पढ़ाए थे, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अन्यंत अवस्था का कर्ता विधि है उनका कर्म संज्ञा हो गया, तो हरि ही विधिम वेदम अध्यापयति, अध्यापयत, दोनों प्रयोग हैं, ठीक है। अब चौथा उदाहरण दे रहे हैं अकर्मक का, ये लास्ट उदाहरण, ये चौथा तो हो गया शब्द कर्म, पांचवा उदाहरण है, पांचवा उदाहरण दे रहे हैं अकर्मक का। क्या अकर्मक का दे रहे हैं, तो अकर्मक का दे रहे हैं यहाँ पे अध्यापयत विधिम आसयत सलिले पृथ्वीम, सलिले पृथ्वीम आसयत, पृथ्वी सलिले आस्ते, पृथ्वी जो है सलिले आस्ते, सलिल मतलब होता है पाताल, ठीक है ना, पृथ्वी सलिले आस्ते, पृथ्वी जो है पाताल में रहती है, ठीक है ना। पृथ्वी जो है, क्योंकि पृथ्वी पाताल में ही थी, जब विष्णु भगवान अपने वो बाराह रूप में आए तब उसको समुद्र से पृथ्वी को निकाल के ऊपर रखे थे, ये विष्णु पुराण सब में गृहीत है, ठीक है ना। तो पृथ्वी जो है पाताल में स्थित है, आस्ते मतलब वहीं पे है, आस्ते मतलब होता है रहना,
रहने अर्थ में आस धातु का प्रयोग होता है। और ये आस धातु का जो प्रयोग है, ये आस धातु एक अकर्मक धातु है। रहना रहने अर्थ में है, यानी कि मासम आस्ते, पिछली पाठ में हम लोग उदाहरण देखे थे आस धातु का अकर्मक में मासम आस्ते, उठना बैठना सोना, ये सब जो है ये सब अकर्मक धातुएं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आस धातु है आस्ते। तो आस्ते पृथ्वी कुत्र आस्ते, पृथ्वी सलिले आस्ते, सलिल में रहता है पृथ्वी, सलिल यहाँ पे आधार हो गया, यानी कि पाताल, पाताल में पृथ्वी रहती है, सलिले नहीं, पाताल में नहीं रहती है। पृथ्वी जो है यहाँ क्या है इसका अर्थ कि पृथ्वी सलिले आस्ते, पृथ्वी जो है सलिल पे रहती है। सलिल यहाँ पे आधार, सलिल जो है यहाँ पे सलिल क्या है, आधार है, ठीक है ना। सलिल यहाँ पे आधार है, ठीक है ना। तो सलिल यहाँ पे क्या है, सलिल यहाँ पे आधार है। तो पृथ्वी जो है वो सलिल पे है, सलिल पर बैठी है। सलिल मतलब होता है जल, जल यहाँ पे जल पाताल में ही होता है, तो जल पर बैठी है। तो पृथ्वी क्या है, जल पर बैठी हुई है। आस्ते मतलब होता है बैठना, यानी कि रहना, स्थित रहना, बैठना। तो पृथ्वी सलिले आस्ते। अब पृथ्वी जो है यहाँ पे कर्ता है, सलिल यहाँ पे आधार है, और आस धातु का यहाँ पे प्रयोग है। और ये जो आस धातु है ये अकर्मक है। अब इस अकर्मक धातु के योग में यदि कोई पृथ्वी को बैठा रहा है सलिल पे, यदि पृथ्वी को कोई बैठा रहा है जल पे, तो फिर जो बैठा रहा है वो प्रेरणार्थक हो जाएगा, ठीक है ना, वो प्रेरणा देय हो जाएगा। और जो पृथ्वी है वो प्रेरणा ग्राह्य हो जाएगी। तो कौन बैठा रहा है पृथ्वी को सलिल पे, तो हरि को ले आए, या सामे श्री हरि गति ही, हरि जी को ले आते हैं। तो हरि ही पृथ्वी में, पृथ्वी यहाँ पे अण्यंत का करता है, पृथ्वी यहाँ पे न्यंत का करता नहीं है, अण्यंत का है। तो अण्यंत का ये जो करता है, इसका जब हम न्यंत में कन्वर्ट करेंगे तो पृथ्वी जो है इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति विधान हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, हरि ही पृथ्वीम, हरि क्या करते हैं, पृथ्वी को, हरि ही पृथ्वीम सलिले नाम जले, हरि ही पृथ्वीम सलिले आस्ते, हरि जो है पृथ्वी को जल पर बैठा रहे हैं। हरि क्या कर रहे हैं, पृथ्वी को जल पर बैठा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे है सलिले आस्ते, सलिले आस्ते, यहाँ पे आस्ते है ना, तो आस धातु से जब नीच प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, आसयति, आसयति, आस धातु से नीच प्रत्यय लगाएगा तो आसयति बन जाएगा। और आसयति को जब हम लंग लकार में प्रयोग करेंगे तो आसयत बन जाएगा। तो हरि ही पृथ्वीम सलिले आसयति इति लट लकारे नाम वर्तमान काले यदि भूतकालार्थ प्रयोग भविष्यति तर्हि आसयति इति प्रयोगः करणीयः। कथम इति अधुनैव द्रष्टव्यम हरि पृथ्वीम सलिले आशयत, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हरि हैं वो पृथ्वी को सलिल पे स्थापित यानी कि बैठा रहे हैं। तो यहाँ पे वो बैठाने रूपी क्रिया कर रहे हैं। और पृथ्वी सलिले आस्ते, यहाँ पे पृथ्वी स्वतंत्र है, लेकिन यदि कोई उसे प्रेरणा कर रहा है तो पृथ्वी स्वतंत्र ना होके वो एक न्यंत का हो जाएगी, और वो अन्यंत का जो कर्ता पृथ्वी है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। इसलिए उसकी कर्म संज्ञा हो गई तो क्या रूप बन गया कि हरि ही पृथ्वीम सलिले आस्ते, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 5 आपका उदाहरण है ये श्लोकबद्ध रूप में दिया गया है। इसको यदि आप लोग इस प्रकार से एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये जो डॉट है ये समझ में हो जाएगी। मतलब ये डॉट, यहाँ पे डॉट मेरे ख्याल से इस सूत्र में और कुछ है नहीं। ये सूत्र मूल रूप से कहना यही चाहता है कि गत्यर्थक धातु हो, बुद्ध्यर्थक हो, प्रत्यवसान यानी भोजनार्थक धातु हो, शब्द कर्मार्थक शब्द करने वाली धातु हो, अकर्मक धातु हो, तो वहाँ पे जो अन्यंत अवस्था की करता है उसको अन्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि लड़का पढ़ रहा है, बालकः पठति, बालकः पुस्तकम पठति, उच्च स्वरेण बालकः पुस्तकम पठति, बालक जो है उच्च स्वर में पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये शब्द कर्मक का यहाँ पे उदाहरण हो गया, ठीक है। बालक जो है उच्च स्वर में पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि वो जो पढ़ रहा है पढ़ने रूपी क्रिया के द्वारा शब्दों का वो उच्चारण करते हुए पढ़ रहा है, और उसके मुख से ध्वनि निकल रही है यानी कि शब्द निकल रही है। तो ये जो पठति क्रिया है ये पठति अब शब्द कर्मक हो जाएगा। तो बालकः उच्च स्वरेण पुस्तकम पठति, तो बालकः उच्च स्वरेण पुस्तकम पठति, यहाँ पे बालक स्वतंत्र करता है। अब बालक को कोई पढ़ा रहा है उच्च स्वर में उच्चारण करा रहा है, बालकः एवं न उच्चारणीयम शब्दम एवं उच्चारणम करणीयम, कथम तर्हि शकारस्य शकारवत् उच्चारणम करणीयम, सकारस्य सकारवत् उच्चारणम करणीयम, शकारस्य शकारवत् उच्चारणम करणीयम। ऐसे यदि कोई उसे पढ़ा रहा है तो जो पढ़ा रहा है वो हो जाएगा न्यंत का कर्ता,
और जो पढ़ रहा है वो अन्यंत का कर्ता हो जाएगा। तो बालकः बालकः पुस्तकं पठति, बालक उच्चस्वरेण पुस्तकं पठति, बालकं माता बालकम उच्चस्वरेण पुस्तकम पाठयति। तो माता यहाँ पे न्यंत अवस्था का कर्ता हो गया, इसलिए क्रिया भी माता के अनुसार ही चलेगी। तो माता पाठयति, माता कथम पाठयति, उच्चस्वरेण बालकम पुस्तकम पाठयति। अब बालक जो अन्यंत अवस्था का कर्ता था उसका यहाँ पे कर्म संज्ञा हो गया। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको खुद से उदाहरण तौर सोचिए। ठीक है, गत्यर्थ का क्या हो जाएगा, गमन अर्थ वाले गच्छति, याति, एति, ये सब जो धातु हैं, इन धातु इन गतो धातु सब का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। एक एक पे कम से कम 5 वाक्य बनाइए, यानी कि 5 जो यहाँ पे प्रयोग है 5-5 वाक्य बनाइए। पहले उसको अन्यंत में बनाइए, फिर न्यंत में कन्वर्ट कीजिए, तो 25 वाक्य बन जाएगा। 1 पे 5 तो 5 उदाहरण है तो 25। ठीक है, और 25 को फिर न्यंत में प्रयोग करेंगे तो 50 वाक्य ऐसे ही बन जाएगा। और यदि मैं गारंटी देता हूं, यदि आप लोग 50 वाक्य बना लिए तो ये सूत्र आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सूत्र का अर्थ हमेशा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके 25 वाक्य बनाना है। अभी यहाँ तक हो गया। अब आगे कुछ शंका है, क्योंकि व्याकरण पढ़ रहे हैं, अब पढ़ तो लिया, अब कुछ आलोचना भी तो करनी है ना। हम ऐसे तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, कुछ आलोचना है यहाँ पे। वही आलोचना दे रहे हैं कि गति इत्यादि किम, गति इत्यादि किम, यानी कि कहने का ये अर्थ है कि सूत्र में आप गति, बुद्धि, प्रत्यय, अवसानार्थ, शब्द, कर्म, कर्म कहने की क्या आवश्यकता है, ये क्यों बोल रहे हो? सूत्र में ये कहने की क्या आवश्यकता है? गति, बुद्धि, प्रत्यय, अवसानार्थ, शब्दार्थ, गति, बुद्धि, प्रत्यय, अवसानार्थ, शब्द, कर्म, कर्म का नाम किम, ये गत्यादि कहने की क्या आवश्यकता है? तो मैं पहले ही कक्षा में आपको बताया था कि यदि किसी चीज के बारे में आपको बताया जा रहा है कि इसकी क्या आवश्यकता है, तो उसको हटा के देख लो, तब उसका महत्व पता चलेगा। तो बोल रहे हैं क्या आवश्यकता है तो उसको हटाइए। किसी भी चीज का महत्व तभी पता चलता है जब वो आपके पास ना हो, ये हमेशा याद रखना है। तो इसको जो है आप हटा दीजिए यहाँ से, तब देखिए कि इसका क्या आपको महत्व मिल रहा है। तो जब इसको आप हटाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, सूत्र का क्या अर्थ होगा? गति बुद्धि सब हटा दीजिए। सूत्र बोलेगा कि अन्यंतावस्थायाम यद कर्ता तस्य न्यंतावस्थायाम कर्म संज्ञा, यानी कि अन्यंतावस्था का जो कर्ता है उस कर्ता का न्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी, चाहे वह कर्ता किसी भी क्रिया के साथ युक्त हो। कोई भी क्रिया हो, कोई भी धातु हो, किसी भी धातु क्रिया के साथ यदि वो करता है तो उस कर्ता का न्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं, पाचयति ओदनम देवदत्तेन नः इति देवदत्तेन, देवदत्तः ओदनम पचति, देवदत्तः ओदनम पचति, यानी कि देवदत्त जो है वो ओदन पका रहा है, यानी कि चावल पका रहा है। तो देवदत्त यहाँ पे करता है, और पकाने रूपी क्रिया के द्वारा यदि सबसे अधिक किसी को चाह रहा है तो चावल है, तो चावल की कर्म संज्ञा हो जाएगी ऐसे ही। लेकिन देवदत्त यहाँ पे करता है, तो देवदत्तः ओदनम पचति। अब देवदत्त यहाँ पे पका रहा है, अब देवदत्त को कोई बोल रहा है कि तुम चावल पकाओ, ऐसे करके यदि उसे कोई बोल रहा है कि देवदत्त तुम चावल पकाओ, तो जो बोल रहा है वो प्रेरणार्थक हो जाएगा, यानी कि वो प्रेरणा कर रहा है, प्रेरित कर रहा है पकाने के लिए। तो कौन बोलेगा? तो एक को उठा लेके आते हैं, किसको? तो यज्ञदत्त को लेके आ जाते हैं, यज्ञदत्तः देवदत्तम। अब देवदत्त जो है, देवदत्त करता है अन्यंत का, उसको न्यंत में कर्म कर देंगे, क्योंकि गति इत्यादि तो सूत्र में कुछ है ही नहीं। सूत्र क्या कह रहा है कि अन्यंत अवस्था का जो करता है उसका न्यंत अवस्था में कर्म हो जाएगा। तो देवदत्त जो है अन्यंत अवस्था का करता, उसका न्यंत अवस्था में कर्म हम कर देंगे। तो कर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि सूत्र में अभी गति बुद्धि प्रत्यय अवसान शब्द नहीं है, सूत्र में अभी गति बुद्धि प्रत्यय अवसान शब्द नहीं है, तो नहीं है तो कोई भी क्रिया हो उसका कर्म संज्ञा हो जाएगा, उसका जो करता है उसका न्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देवदत्त का कर्म संज्ञा है और कर्म संज्ञा हम कर देंगे, यज्ञदत्तः देवदत्तम ओदनम पाचयति। लेकिन यहाँ पे कर्म संज्ञा देवदत्त का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूत्र में कहा गया है कि यदि गत्यर्थक धातु हो, यदि बुद्ध्यर्थक हो, यदि प्रत्ययवसान भोजनार्थक हो, यदि शब्द कर्मार्थक और अकर्मार्थक हो तो ही वहाँ पे कर्म संज्ञा होगी। यदि इससे भिन्न है तो वहाँ पे कर्म संज्ञा विधान नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो कर्म नहीं होगी तो देवदत्त जो है साधन है, और साधन होने के कारण इसमें क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। कर्तृकरण योस तृतीया से इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी।
तो यज्ञदत्तः देवदत्तेन ओदनम पाचयति, ऐसा प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बता रहे हैं कि औन्यंता नाम किम। सूत्र में औन्यंत कहने की क्या आवश्यकता है, यानी कि जो औन्यंत का कर्ता हो उसी का कर्म संज्ञा होगा क्या, न्यंत का जो कर्ता है उसका कर्म संज्ञा नहीं होगा क्या। मान लो मुझे गुरुजी ठीक है, मुझे जो है एक व्यक्ति बोले कि पानी लेके आओ, मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ, तो हम जलम पातुम गच्छामि, या मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो हम पठितुम गच्छामि। अब मुझे कोई बोल दिए कि पढ़ने के लिए जाओ, पढ़ने के लिए जाओ, मुझे कोई बोले, कौन बोले, तो मेरे मित्र बोले कि पढ़ने के लिए जाओ, तो मित्र मुझे बोले कि पढ़ने के लिए जाओ, तो मित्र में मुझे प्रेरणार्थक हो गया, और मित्र ये नियंत का करता हो गया और मैं अनियंत का करता हूँ, तो मुझे जो है कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो माम मित्रम अहम पठितुम गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, या मैं विद्यालय में गच्छामि, ऐसा प्रयोग ठीक है, अहम विद्यालय में गच्छामि, तो मैं विद्यालय जा रहा हूँ और मुझे कोई बोल रहा है विद्यालय जाने के लिए, कौन, तो मित्र बोल रहे हैं, तो मित्र मुझे विद्यालय जाने के लिए बोल रहे हैं, तो मित्र जो बोल रहे हैं तो मित्र यहाँ पे मुझे प्रेरित कर रहे हैं विद्यालय जाने के लिए, तो मित्र यहाँ पे कर्ता हो गया, तो मित्रम माम विद्यालयम गमयति। अब मित्र को यदि कोई अन्य बोल रहा है, मुझे तो मित्र बोला लेकिन मित्र को कोई अन्य बोला था, मान लो कि टीसी लेना है, टीसी लेना है तो मित्र मुझे बोला लेकिन मित्र को भी कोई बोला था, ठीक है ना, तो मित्र को जो बोला था वो भी नियंत का करता है और मित्र भी नियंत का करता है, तो यहाँ जो मित्र जो नियंत का करता है उस कर्ता का भी कर्म संज्ञा हो जाएगा यदि अन्यंता नाम नहीं कहा होता तो। यदि प्रेरणा अर्थ में, क्योंकि एक ही से आप प्रेरित थोड़ी हो सकते हैं, बहुत प्रेरणा दे सकता है ना, आपको बहुत प्रेरणा दे सकता है, तो ये जो मित्र को जो प्रेरित कर रहा है इस वाक्य में, वो मित्र यहाँ पे नियंत का करता है, मित्र यहाँ पे अनियंत, मैं अनियंत का करता हूं, तो मेरा केवल कर्म संज्ञा होगा। मित्र जो है वो अनियंत का करता है, मित्र नियंत का मित्र जो है अनियंत का करता नहीं है, मित्र नियंत का करता है, और मैं जो हूं मैं अनियंत का करता हूं, ठीक है ना, मैं अनियंत का करता हूं, मित्र नियंत का करता है, तो मित्र का यहाँ पे कर्म संज्ञा विधान नहीं होगा, मित्र में तृतीया हो जाएगी, ठीक है ना, मित्र में तृतीया होगी, कर्म संज्ञा केवल मुझ में विधान होगा क्योंकि मैं अनियंत का करता हूं। यहाँ पे बताया ना सूत्र में कि अनिकर्ता सनो, यदि अनियंत का करता है तो ही उसकी कर्म संज्ञा होगी प्रेरणार्थ में, और यदि नियंत 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यदि 5, 6, 8, 10 जितना भी प्रेरणा देने वाले हो नियंत का देते रहे, सब नियंत का करता होगा और उन सभी नियंतकर्ताओं का कर्म संज्ञा नहीं होगा। कर्म संज्ञा केवल एक ही का होगा जो अनियंत का करता है, ठीक है ना, अनियंत के कर्ता का ही कर्म संज्ञा होगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, उदाहरण दे रहे हैं कि गमयति देवदत्तः यज्ञदत्तम, यज्ञदत्तः गच्छति, यज्ञदत्त जो है जा रहा है, यज्ञदत्तः गच्छति, तो यज्ञदत्त यहाँ पे स्वयं जा रहा है, यज्ञदत्तः विद्यालयम गच्छति, अब देवदत्तः विद्यालयम गच्छति, देवदत्तः विद्यालयम गच्छति, तो देवदत्त यहाँ पे अनियंत का करता है। अब देवदत्त को कोई भेज रहा है, कौन भेज रहा है, तो यज्ञदत्त भेज रहा है, तो यज्ञदत्त यहाँ पे देवदत्त को भेज रहा है, तो यज्ञदत्त यहाँ पे नियंत का करता हो जाएगा और देवदत्त जो है वो अनियंत का करता हो जाएगा, तो अनियंत का जो करता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी इस सूत्र से। तो क्या हो जाएगा, तो यज्ञदत्तः देवदत्तम विद्यालयम गमयति, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। अब यज्ञदत्त को कोई भी बोला था कि हे यज्ञदत्त तुम जो है देवदत्त को बोलो कि वो विद्यालय जाए, अब यज्ञदत्त को कोई बोला, यज्ञदत्त फिर मुझे बोला, तो मुझे प्रेरित करने वाले यहाँ पे 2 हैं। अब ये जो दोनों हैं दोनों यहाँ पे नियंत के करता है, यहाँ जो 2 शब्द हैं दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है कि नियंत का करता है, और दोनों नियंत के कर्ताओं का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्म संज्ञा विधान नहीं होगा, यानी कि जो अनियंत अवस्था का करता है केवल उसी का कर्म संज्ञा विधान होगा, ठीक है, जो अनियंत अवस्था का करता है केवल उसी का कर्म संज्ञा विधान होगा, यदि नियंत का करता है तो उसका विधान नहीं होगा। वही आगे बता रहे हैं कि तमप्रह प्रयुंक्ते गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्रः। अब यज्ञदत्त को कोई और बोला था, कौन बोला था कि विष्णुमित्र बोला था, ठीक है ना, यज्ञदत्त को जो है विष्णुमित्र बोला था, ठीक है, और यज्ञदत्त जो है मुझे देवदत्त को बोल रहा है, यज्ञदत्त को विष्णुमित्र बोला था और यहाँ पे यज्ञदत्त जो है वो देवदत्त को प्रेरित कर रहा है, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक 2 हो गया, यहाँ पे देवदत्त को प्रेरणा करने वाले 2 हो गए, कौन कौन, तो यज्ञदत्त और विष्णुमित्र, और यज्ञदत्त विष्णुमित्र ये दोनों नियंत के कर्ता हो गए,
लेकिन अन्यंत का कर्ता कौन है? अन्यंत का कर्ता आपका एक ही है, देवदत्त। यदि सूत्र में अन्यंता नाम नहीं होता, यदि सूत्र में अन्यंता नाम नहीं होता तो ये जो यज्ञदत्त है, इस यज्ञदत्त का भी कर्म संज्ञा हो जाता। ठीक है, इसलिए सूत्र में बताएंगे कि नहीं, अन्यंत का जो कर्ता है केवल उसी का कर्म संज्ञा होगा, निंद का जो कर्ता है उसका कर्म संज्ञा कदापि नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे जो निंद का कर्ता है यज्ञदत्त, उसका कर्म संज्ञा विधान नहीं हुआ, तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे यज्ञदत्त का? देवदत्त। देवदत्त यहाँ पे यज्ञदत्त तो था, वो अन्यंत का कर्ता था, देवदत्त फिर न्यंत का कर्ता बन गया। फिर देवदत्त को कोई और प्रेरित कर रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तमपरः प्रयुंक्ते गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्र। अब देवदत्त जो था वो अन्यंत का कर्ता था, देवदत्त क्या था? न्यंत का कर्ता था, यज्ञदत्त अन्यंत का कर्ता था। अब देवदत्त जो न्यंत का कर्ता था, अब देवदत्त को जो प्रेरित किया था विष्णुमित्र, वो विष्णुमित्र अब कर्ता हो जाएगा। वो विष्णुमित्र अब क्या हो जाएगा? न्यंत का कर्ता हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लगाते जाइए विष्णुमित्रेण, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? विष्णुमित्रः देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति, विष्णुमित्रः देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति, विष्णुमित्रः देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति। अब और एक ले आइए, मित्रदत्तः विष्णुमित्रेण देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति। फिर एक और कर्ता ले आइए, सुरेशः मित्रदत्तेन विष्णुमित्रेण देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति। जो अन्यंत का कर्ता जितना भी आता जाएगा, 1 2 4 5 सभी का तृतीया होते जाएगा। करण संज्ञा हो गए, उसमें कर्तृकरण योस तृतीया से तृतीया होते जाएगा, क्योंकि कर्ता जब अनुक्त होता है तो उसमें तृतीया विभक्ति विधान होती, यहाँ पे तृतीया विभक्ति विधान होती जाएगी। ठीक है, तो जो अन्यंत का कर्ता है केवल उसी का कर्म संज्ञा विधान होगा। इस सूत्र में बस इतना ही कहा गया है। आशा है कि आप लोगों को ये पाठ जो है समझ में आई होगी। ठीक है, तो यदि इस पाठ में कोई और शंका हो तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप लोग अवश्य प्रश्न करें। यदि कहीं पे कोई और शंका है तो अवश्य प्रश्न पूछें, और मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि अग्रिम पाठ में इस विषय पे पुनः चर्चा की जाए और पुनः इसको पढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें अभी 6-7 और वार्तिक है, उस वार्तिक को अभी पढ़ाना बाकी है। उस वार्तिक के लिए फिर अग्रिम पाठ में उस पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन दबा दें ताकि ये जो कारक की वीडियो है, इस वीडियो का लिंक आप लोगों को मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर अवश्य रूप से करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे अग्रिम पाठ में।